Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. सर आज वैसे तो आपसे 2-3 चीजें हमें समझनी है और पूछनी है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का फेवरेट हाफिज सईद, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर हाफिज हाफिज सईद का सईद मुहाफिज की कौन है? न्यूज। मैं तो ये चाहता हूँ। सर कैसे जब लगी ये खबर आपको कि हाफिज सईद पे अटैक हुआ, जबकि वो हाउस अरेस्ट अटैक बताया नहीं जाता है, हुआ, फिर भी अटैक? मेरे सूत्र तो बता रहे हैं कि हाफिज सईद का खुदा हाफिज हो गया। हमारे तक तो सर अब ये खबर नहीं आई है। आपके पास तो आती कहाँ है? आपके पास तो सेंसर होके खबर आती है, आपको भी पता है। लेकिन सर और कैसे अगर लिया जा रहा है आती, भारत में इस खबर को? हम तो वेलकम करते हैं साहब कि हमें जब से पता चला है कि हाफिज का मुहाफिज कोई नहीं है, तब से हम बड़े, ये आप समझ लीजिए कि बड़े आश्चर्यचकित भी हैं। और हाफिज सईद के लिए वो भी क्या है, वो आपके वो नैवलाही ललाही राजीऊन क्या होता है वो भी पढ़ दिया पढ़ आपने? रहे हैं? हाँ, वो पढ़ दिया, फातिहा भी पढ़ देंगे। लेकिन सर आपके ख्याल से कि ये जो अटैक हुआ है, वैसे कहा तो यही जा रहा है अभी तक कि वो जिंदा है और जख्मी की खबर आ रही है, लेकिन सर आपके ख्याल से अटैक भारत ने करवाया, वो जो मोदी जी कहते थे ना घुस के अरे मारेंगे, साहब, सर हमको वो क्या वाला पता तो नहीं चलेगा, चल ये रहा? बताइए आप ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो ये पता था कि 78 साल के लिए वो जो है वो कैद में है, तो कैसे किसी को 31 पता सर, चलेगा? तो 78 साल अगर नहीं सर, 31। 78 नहीं, 31 कम कर दिया आपने 31? बीच में। नहीं नहीं सर, 31 के लिए ही किया था। सजा सजा माफ हो गई लगता है बीच में। तो ये तो बड़ी गलत बात है। आप जब मर्जी होती है तब सजा माफ कर देते हैं। 78 साल से 31 कर दिया आपने। चलिए 31 ही मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन 31 साल के लिए जो कैद में था, वो मीरपुर और झेलम के बीच में क्या कर रहा था? ये समझ में नहीं आया मेरी। वो बेचारा घायल कैसे हुआ? घायल होने के लिए कहीं बाहर घूम रहा होगा, किसी ने गोली चलाई होगी, कुछ हुआ होगा। और वैसे मेरी खबर तो ये है कि घायल बनने का तो बहाना है। जैसे आपको पता है ना, वो मसूद अजहर का पता नहीं चला आज तक, बालाकोट के बाद से किसी ने नहीं देखा उसको। आपने देखा? नहीं सर, मैंने तो उसके पहले भी कहीं नहीं देखा था, लेकिन ये भी सर अगर जिंदा है तो गवर्नमेंट को दिखा देना चाहिए, कोई वीडियो हाँ, दिखा वीडियो देना बना चाहिए। के। तो हाँ ये रहे हमारे क्या बोलते हैं उसको, अ, साहब, हाफिज सईद साहब बोलते हैं साहब ना हम लोग हाफिज तो। सईद साहब, अ, जो कि जिहाद के नगमा निगार हैं। जिहाद के गाने वही लिखते हैं ना, तो वो नगमा निगार जो है उसको दिखा देना चाहिए। लोग देखेंगे तो कम से कम जिहाद का सॉन्ग तो कम से कम गुनगुनाएंगे दोबारा। लेकिन सर बहरहाल ये आजकल एक बार फिर अननोन गनमैन जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है, कई और दूसरे लोगों की भी जाने ली, लेकिन अगर हम यहाँ से निकल के और चले जाएं जरा बलूचिस्तान की तरफ, इस सिचुएशन को सर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है कि आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेन हाईजैक हुई और उसके बाद के जो इंसिडेंट्स होते रहे, अटैक मुसलसल चल रहे हैं, आपके ख्याल से क्यों पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखिए, है इसको, अगर आप एक, इफ आई लुक एट इट एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आई वाज नॉट एग्जैक्टली इन द पुलिस, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने बहुत लंबे समय तक हैंडल किया है। तो ये जो तरीके हैं ना पाकिस्तान के इस तरह के क्राइसिस हैंडल करने के, वो बड़े अजीब हैं। आप ये देखें कि एक क्राइसिस हुई थी इंडिया में, बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो थी इसी हाफिज सईद और इसके लश्कर तैयबा और आपके वो लखवी और इन सब पर आई थी। लेकिन उस वक्त इंडिया ने कैसे डील किया था? क्या इंडिया ने प्रेस को वहां से गायब कर दिया था? लोग तो वहां पे बल्कि उसका इतना ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा के और लाइव रिले कर दिया उन्होंने, जिससे कि फौजों को नुकसान तक हुआ, यहाँ तक हुआ। लेकिन क्या उन्होंने छुपाने की कोशिश की कि कितने मरे, कितने लोग जो हैं वो घायल हुए? और क्या उन्होंने मिसलीड करने की कोशिश की कंट्री को कि भाई क्या, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज? नहीं, एवरीथिंग वाज आउट इन द ओपन।
और उसके बाद जो पकड़ा गया उसको भी सबके सामने लाए, उसका भी फिर ट्रायल हुआ, और ट्रायल होके उसको सज़ा मिली, एग्जीक्यूट हुआ। और उस वक्त भी जो रवैया था पाकिस्तान का वो हमेशा की तरह था, इवेसिव, नहीं नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया आपको जो है वो आपके यहाँ से सैटेलाइट फ़ोन्स चल रहे हैं, और सैटेलाइट फ़ोन का फुटेज रिकॉर्ड कर लिया गया, फुटेज रिकॉर्ड करके आपको दे दिया गया, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी सबको दे दिया गया, सबको पता है कि आपके यहाँ से ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ना हम तो नहीं मानेंगे। तो ये चलिए आप कह सकते हैं कि साहब कि आप दूसरे कंट्री से डील कर रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वो इसी तरह से कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में भी वही कर रहे हैं। आपके खुद के जो है जो आर्मी मैन हैं वो इसमें मारे गए हैं, उनके अभी तक किसी के नाम बाहर नहीं आए हैं। क्या उन्होंने हॉस्टेजेस लिए, क्या उन्होंने हॉस्टेजेस मारे, नथिंग इज क्लियर। जब देर इज नथिंग इज क्लियर तो नेचुरली जो क्रेडिबिलिटी है पूरे एस्टेब्लिशमेंट की वो तो पहले ही शक के दायरे में है, अब और भी ज़्यादा पुख्ता हो गई कि साहब ये तो बिल्कुल झूठ ही झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे ही नहीं। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे टू डील विद एनी क्राइसिस, ये तो बहुत ही गलत ढंग की एक तौर तरीका है ये। दैट इज़ माई इनिशियल रिएक्शन, बाकी आप जो पूछेंगे मैं बताऊँगा। लेकिन सर यहाँ पर जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कहा कि जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, लोग पता नहीं इंडियन मीडिया पे इंटेलिजेंस फेलियर क्यों कह रहे हैं, इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, और इस किस्म की बातें की गई। मैं खुद 3 दिन इंडियन मीडिया जाती रही हूँ और मैंने खैर कहीं पे प्रोपेगेंडा होते नहीं देखा। फुटेजेस वो उन्होंने कहा कि कुछ गलत चला दी है, पुरानी है, ये वो, चले वो हो सकता है किसी से मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो वाकया कैसे हुआ? पॉइंट नंबर वन, वाकया हुआ, ये तो माना कम से कम, एटलीस्ट दिस मच दे हैव एडमिटेड कि भाई वाकया हुआ। तो अगर वाकया हुआ तो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे नहीं था? अगर आपके हॉस्टेजेस ले लिए गए, क्योंकि आपने उस दिन खुद कहा था मेरे यहाँ जब आप आई थी कि साहब मोर देन 100 पीपल हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, आप लोगों को अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने आपको टाइम दिया, वो लगातार बता रहे हैं, वो वीडियो फुटेज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि साहब की नहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। आपको एग्जैक्ट नंबर तक नहीं पता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि साहब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। और होता क्या है इंटेलिजेंस फेलियर? इंटेलिजेंस फेलियर ये होता है कि किसी बहुत बड़ी इवेंट को आप एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और उसको रोक नहीं पाए, दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंस फेलियर। हमारे यहाँ कारगिल में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, हमने एडमिट किया कि हाँ देयर इज इंटेलिजेंस फेलियर, जब एडमिट किया तो उसके बाद फिर वो करेक्टिव एक्शन हुए, बड़े ज़बरदस्त करेक्टिव एक्शन हुए। तो एक जो कोई प्रॉब्लम थी या लूप होल थी वो प्लग हुआ, और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है, तो पब्लिक में भी रिडैक्ट होके आई, ऑब्वियसली दे कैन नॉट रिवील एवरीथिंग, इट इज टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, बट लेकिन जो उसके मेन जो पॉइंट्स थे वो पब्लिक में भी रिलीज हुए। अब तो क्या कहें कि आपके तो वो आज तक वो बांग्लादेश वाली रिपोर्ट ही नहीं रिलीज हुई है। तो कौन था वो, महमूदुर रहमान कमीशन, क्या नाम था उसका, जी, यही था, है ना, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। लेकिन सर रहमान कमीशन। उसके साथ साथ भारत के ऊपर भी बात की गई है, कहा गया है कि अफगानिस्तान के थ्रू भारत ये सब कुछ करवा रहा है। ये भी उस जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर ये बात भी की गई है। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है? और कुलभूषण की बात की गई कि देखें ये हमने वहां से पकड़ा था। वही चीजें सर रिपीट हो रही है जो हम पिछले 9 साल पाकिस्तान से हार देख गया रहे इंटरनेशनल कोर्ट में ही, वो तो वहां भी नहीं प्रूव कर पाया इंटरनेशनल कोर्ट के सामने, और उसके बाद जो उनका जो जजमेंट आया उसको वो फॉलो भी नहीं कर रहा है। और देखिए वेग एलिगेशन से काम नहीं चलता। इंडिया ने जब एलिगेशंस लगाए हैं तब साथ में सारे के सारे उनके फुटेजेस, उनके फोटोग्राफ, उनके तौर तरीके, उनके आपके रिकॉर्डिंग्स वो सब सबमिट किए, पूरी डोसियर जो बनाई गई उसमें सब सबमिट हुआ है।
अच्छा, वो शेयर की गई है बाकी जो और जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, CIA वगैरह, KGB वगैरह, उनसे शेयर भी की गई। तो आप भी कुछ शेयर कीजिए ना, बताइए कि साहब कि इस तरह से कर रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू कर रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ अगर भारत रिलेशंस ठीक रख रहा है तो भारत को रखने हैं रिलेशंस, क्योंकि भारत तो अब पाकिस्तान के ऊपर निर्भर नहीं है। पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा चांस था, उसके पास लीवरेज बनाने का चांस था इंडिया के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। अगर वो इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड को पाकिस्तान से होने देता, उससे उसकी कमाई भी होती। लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं, हम तो इनको दूर रखेंगे आर्टिफिशियली। तो उससे क्या हुआ, चाबहार एक्टिवेट हो गया। अब वो चाबहार के थ्रू पूरा जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है वो बन गया, और पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा अफगानिस्तान वो चाबहार के थ्रू ट्रेड करने लगा। जो अफगानिस्तान के ऊपर आपका लीवरेज था कि अफगानिस्तान को कराची पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था, वो खत्म हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, तो दिस एक्चुअली शोज कि जो पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट है, और वही वो कर रहा है। और अभी भी कह रहा है कि साहब कि ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू ये सब करवा रही है। अच्छा, तालिबान तो ऐसा नहीं कह रहा, न BLA ऐसा कह रहा है। BLA क्लेम कर रहा है, अपने सारे अटैक्स खुद क्लेम कर रहा है। अननोन गनमैन की बात जाने दीजिए, उसके बारे में हमें किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जो BLA अटैक कर रहा है वो BLA क्लेम कर रहा है, जो TTP अटैक कर रहा है वो TTP क्लेम कर रहा है, जो तालिबान अफगानिस्तान वाला जो अटैक कर रहा है वो खुद क्लेम कर रहा है। ना केवल क्लेम कर रहा है, उसने तो आपके वो कौन सा वो ऑपरेशन खंदक, उसका भी कौन सा अनाउंसमेंट कर दिया।